अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम केमिकल बॉन्ड से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसको हम क्या कहते हैं कि मॉडर्न मेथड। अब देखेंगे आज हम पढ़ रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन लाजमी होता है। यहाँ आपसे मॉडर्न जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछते हैं, यहाँ आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछते हैं। ठीक है, अब देखें इनका कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारे पास क्लासिकल मेथड था उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि क्लासिकल मेथड में हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को किस तरीके से डिफाइन किया था कि जिसमें लेविस ने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, कि जो बॉन्ड बन रहे हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। किस तरीके से कंप्लीट करते हैं कि वो म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यहाँ पे क्या बताती है, और जो हमारे पास लेविस की थ्योरी थी वो क्यों फेल हुई, फेल होने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे इन्होंने ये तो बताया कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम थी वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताई? उन्होंने जस्ट ये हमें बताया कि बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आगे जाके जो एमओटी है उसमें से हमें पता चलता है कि किस बॉन्ड का जो शेप कौन सा है, ज्योमेट्री कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है। तो यहाँ पे जो लेविस की थ्योरी थी वो उनका फेल होने का रीज़न यही था कि लेविस ने हमें ज्योमेट्री नहीं बताई, उन्होंने शेप नहीं बताया। अब यहाँ पे देखेंगे जो कंपाउंड्स होते हैं वो टोटली डिपेंड किस पे करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे, कि अगर किसी कंपाउंड्स की कौन सी ज्योमेट्री है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अलग होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो लेविस की थ्योरी है वो क्या हो गई कि फेल हो गई। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है किसका, वीबीटी एमओटी हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद इसका एक और जो हमारे पास फेल है वो कौन सा रीज़न था कि इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट होते हैं का मतलब कि एटम्स में वो ऑर्बिट म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी में जो हमारे पास वीबीटी आई उन्होंने बताया कि एटम्स में ऑर्बिट्स नहीं होते, उनमें क्या होते हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं। वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने के बाद उनमें क्या होता है कि बॉन्ड बनता है। बॉन्ड किस वजह से बनता है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है। ये हमें किसने बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया, जो लेविस यहाँ पे नहीं बता सका। ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉडर्न मेथड को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न मेथड में सबसे पहले हमारे पास आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमें शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री की मतलब कि कंपाउंड्स की बताती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड। तो अब देखेंगे जो वीबीटी की पॉइंट्स हैं कि वीबीटी ने क्या यहाँ पे हमें डिफाइन किया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं। कि यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास इन 1927 में दो साइंटिस्ट थे, जिसने हिटलर और लंदन साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि वीबीटी में कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि वीबीटी शोज दैट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि जो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेविस थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनते हैं। लेकिन वीबीटी ने यहाँ पे डिफाइन किया, इन्होंने यहाँ पे शो किया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करके वो कौन से बॉन्ड्स जो ऑर्बिटल्स, जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या था कि ऑर्बिट थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 19th सेंचुरी में यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ कि एटम में ऑर्बिट्स नहीं होते, ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब कि ऑर्बिट नहीं होते, ऑर्बिटल्स होते हैं जो ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ओवरलैपिंग हम किसको कहते हैं कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओवरलैपिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में पेंटिरेशन करते हैं, पेंटिरेशन मतलब कि दो चीज़ों को आपस में घुस जाना, वो क्या करते हैं कि ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप मतलब कि पेंटिरेशन। ये हमारे पास क्या है कि फिंगर्स जो आपस में क्या होते हैं कि क्रॉस होते हैं। क्रॉस होने का मतलब होता है कि वो पेंटिरेट हो रहे हैं, कि वो एक दूसरे में घुस रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं,
ओवरलैप कहते हैं, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे में क्या करते हैं कि ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब कि उनके ऑर्बिटल्स आपस में पेंटिरेशन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड एक्चुअली में किससे बनता है, वो मतलब कि ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स में, वो ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखी हुई है, वो कौन सी पॉइंट्स है कि पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड का क्या मतलब होता है कि कौन से जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ओनली पार्शली ओवरलैपिंग होती है, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओनली जो पार्शली फिल्ड होते हैं। पार्शली फिल्ड कौन से होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखिए इस ऑर्बिटल्स में दो किस्म के होते हैं कि एक हमारे पास होते हैं कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। फुली फिल्ड किसको कहते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो जिस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, मतलब कि 2 नहीं है यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शली। पार्शली का मतलब होता है हाफ। जो हाफ ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्शली फिल्ड। और ये जो पार्शली फिल्ड होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने के बाद उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है इसकी वीबीटी की, वीबीटी ने बताया कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, कि बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास कोई भी न्यू जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होता है वो फॉर्म्ड नहीं होता। कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें तो हमारे पास वही बॉन्ड्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहेंगे जो हमारे पास ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। तो नो न्यू ओवरलैपिंग मतलब कि नो न्यू जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फॉर्म्ड नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होती है कि बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, सो इट इज़ मोनोसेंट्रिक। हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं कि मोनोसेंट्रिक होते हैं। आगे जाके आप जब एमओटी पढ़ेंगे, एमओटी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो यहाँ पे डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वीबीटी जो होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसी रीजंस को हम आगे भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनमें कोई भी न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड नहीं होता, जो ओवरलैप कर रहे होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे थ्योरी तो कंप्लीट हुई, लेकिन उसके बाद अवर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब कि जो ओवरलैप होती है उनके भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से टाइप्स हैं उसी को हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए हमने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि किस तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं ऑर्बिटल्स आपस में, तो हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कि जो ओवरलैपिंग होती है उनके भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इसका टाइप्स होता है नंबर 1, वो कौन सा होता है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में या तो वो क्या करते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, या तो वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को आप दूसरा भी नाम ले सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि लीनियर ओवरलैपिंग। और उसके बाद हमारे पास सेकंड कौन सा होता है, सेकंड जिसको हम क्या कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। एक हमारे पास था हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरा हमारे पास कौन सा है कि साइडवेज ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे देखें कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसको कहते हैं कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आपस में करते हैं वो क्या करते हैं कि आपस में ओवरलैप जो करते हैं हेड टू हेड करते हैं। हेड हेड मतलब कि यहाँ पे देखें जब हम फिंगर्स को क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं हेड टू हेड, आपस में कंबाइन होना। तो ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो क्या होता है कि ऑर्बिटल्स का आपस में साइडवेज कंबाइन होना। जब ऑर्बिटल्स आपस में साइडवेज कंबाइन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से होती है।
तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस टू एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस टू एस मतलब क्या है कि जो एस ऑर्बिटल्स होता है वो एस ऑर्बिटल से भी क्या होता है कि ओवरलैप करता है। एक एटम का एक एस ऑर्बिटल, दूसरे एटम का दूसरा एस ऑर्बिटल, वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड टाइप कौन सा होता है, एस टू पी ओवरलैपिंग। ठीक है, थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, पी टू पी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये किस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि एस टू एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी टू पी ओवरलैपिंग। तो जो एस का शेप होता है वो कौन सा होता है कि एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल हम किसको कहते हैं, जिस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है कि बाल होता है, बाल भी का जो शेप होता है वो कौन सा होता है कि 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप में होता है। तो एस का शेप किस तरीके से होता है, स्फेरिकल होता है। और जो पी का शेप होता है वो कौन सा होता है कि वो हमारे पास डम्बल शेप होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा के टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, लेकिन ये किस तरीके से ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाते हैं। देखेंगे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है H2 का। ठीक है, अब देखेंगे H2 मॉलिक्यूल्स जो बनता है उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बनता है कि H2 बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन तो हुआ, लेकिन इनकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है कि एक हमारे पास ये क्या है कि एस ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें ये क्या है कि हाइड्रोजन है, और प्लस में दूसरा हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन, जो इसका ऑर्बिटल है उसमें भी क्या है कि हाइड्रोजन है। अब ये दोनों आपस में हेड टू हेड क्या करते हैं कि ओवरलैप करते हैं। हेड टू हेड ओवरलैप करने के बाद इनमें जो बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस ओवरलैपिंग, जिसमें एस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा एस ऑर्बिटल्स, वो दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वीबीटी का कॉन्सेप्ट था कि एस टू एस ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास एग्जांपल है कि सेकंड हमारे पास एग्जांपल कौन सा है कि यहाँ पे देखेंगे एस टू पी ओवरलैपिंग। तो एस टू पी ओवरलैपिंग का हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। ठीक है, अब देखिए HCl जो हमारे पास होता है कि हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड जो होता है उनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ये, ठीक है, स्फेरिकल, और प्लस में हमने देखा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो पार्शियली फिल्ड होता है वो कौन से में होता है, p पार्शियली फिल्ड होता है। किस तरीके से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। ठीक है, तो p में एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसका वो कौन सा होता है कि पार्शियली फिल्ड होता है। तो p वाला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, इसके साथ कंबाइन होता है। तो p का हमने शेप देखा कि वो किस तरीके से था, इस तरीके से था। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से करते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। वो ये हमारे पास S का हो गया और ये हमारे पास किसका हो गया, P का हो गया। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है कि P। तो यहाँ पे क्या होता है कि S टू P ओवरलैपिंग होती है इनके बीच में। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है P टू P ओवरलैपिंग। अब P टू P ओवरलैपिंग किस तरीके से करती है कि यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि फ्लोरीन का यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, F2 मॉलिक्यूल से। अब देखिए F2 मॉलिक्यूल्स अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें फ्लोरीन की तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इसके बीच में भी क्या होता है कि यहाँ पे 3p5 होता है। ठीक है, जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है कि कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन का एक ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हो गया, प्लस में ये दूसरा मॉलिक्यूल फ्लोरीन क्या हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन से, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने के बाद इनमें क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि इस तरीके से ये इनका जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनता है
ये इस तरीके से क्या करते हैं कि आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे बांड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पी टू पी ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है कि ये बांड बन रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था हेड टू हेड ओवरलैपिंग का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बांड कौन सा है, कि कौन सी ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसकी स्टेबिलिटी आर्डर को देखेंगे, स्टेबिलिटी आर्डर आप किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास कौन सी थी कि एस टू एस ओवरलैपिंग, मतलब कि ये हमारे पास एस टू एस ओवरलैपिंग है। ठीक है, जो हमारे पास ये एग्जांपल है, तो इनके बीच में क्या होता है कि ये सारे एटम में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते रहते हैं, तो ये डेस्टिनेशन करते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट करना, डेस्टिनेशन उसी को हम कहते हैं। उसके बाद इसमें भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिवॉल्व करते हैं, डेस्टिनेट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हमें मिलेगा, तो इनका कॉन्सेप्ट ये जो आपस में कंबाइन होते हैं, तो मतलब कि इनके बीच में भी क्या होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पी टू पी या एस टू पी ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन का एस है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादा फिल है, उसका स्फेरिकल शेप है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास P होता है ऑर्बिटल्स, तो P के क्या है कि लोब्स है, तो P के लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि रिवॉल्व करते हैं, तो P के लोब्स में भी आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि P ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कम होते हैं। ठीक है, तो इनके लोब्स में आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इस लोब्स के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलने की वजह से P जो ऑर्बिटल्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे स्टेबिलिटी आर्डर पूछा जाए कि स्टेबिलिटी आर्डर कौन सा है इनका, तो आप क्या बताएंगे कि P टू P ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद S टू P सबसे ज़्यादा, उसके बाद S टू S ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो ओवरलैपिंग होती है वो किन के बीच में होती है, P टू P ओवरलैपिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है क्या होती है कि ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल था सेकंड हमारे पास था कि साइडवेज ओवरलैपिंग, जिसको हम क्या कहते हैं कि पैरेलल ओवरलैपिंग। अब ये पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से